मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। आज अपन बात करेंगे सैनिकटन जो मान होता है यानी सैनिक्ट जो मान होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका मीनिंग है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला है। उसके बाद अपन 8.4 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को शेयर करना है ताकि सभी बच्चों के पास अपना चैनल पहुंच सके और सभी को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर चैनल को करते रहें। तो बात करते हैं अपन सैनिक्ट मान की, ठीक है। इसके लिए अपन इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक फलन मान लेते हैं कि एक फलन y बराबर में क्या है, f(x) है। एक फलन y बराबर में क्या है, f(x) है, जिसका जो वक्र है या उसका जो कर्व है वो इस टाइप से है, ठीक है। और ये y बराबर f(x) है। अब इस पे अपन एक पॉइंट लेते हैं x, ये पॉइंट x है जिस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, f(x) आएगी। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा आगे, जस्ट आगे, जैसे यहीं दूसरा पॉइंट लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये वाला, इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं। लेकिन ये पॉइंट है एक्चुअल में यहीं पे, यानी इनकी x के बाद में आगे दूसरा पॉइंट यहाँ है, लेकिन उसको एक बार आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ जो कि डेल x डिस्टेंस पे है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा x प्लस में डेल्टा x, ठीक है। और अगर इसका वक्र पर वैल्यू देखेंगे तो ये पॉइंट जो है ये डिस्टेंस y है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी होगी y। अब x के अंदर भी जो चेंज हुआ है वो कितना हो, डेल्टा x है, तो y के अंदर भी कितना होगा, डेल्टा y, ठीक है। x में डेल्टा x तो y में डेल्टा y, यहाँ तक y था तो इतना ये भी y होगा, लेकिन आगे वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा y। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे एक इसकी स्पर्श रेखा अपन खींचते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक स्पर्श रेखा खींचने पर एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। अब ये डेल्टा x है तो ये वाली भी डेल्टा क्या होगी, x, और इसका कोण अपन मान लेते हैं यहाँ पे थीटा। तो अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, प्रवणता, स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है टेन थीटा। लेकिन यहाँ पर अवकलज के अंदर क्या होता है, उसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। यानी टेन थीटा का मतलब dy बाई डी एक्स होता है। उसके बाद में अगर इस त्रिभुज की सहायता से अपन इसे समझें तो टेन थीटा बराबर, त्रिकोणमिति में टेन थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने लंब डेल्टा वाई बटे आधार, इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो अपन यहाँ से क्या समझे, दोनों इक्वेशन से कि टेन थीटा बराबरी डी वाई बाई डी एक्स है और टेन थीटा बराबरी कितना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। तो इन दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इनकी LHS साइड है तो इनकी RHS साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है लगभग किसके बराबर होती है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स के, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स के। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर होती है। अगर यहाँ से अपन डेल्टा वाई की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में क्या आ जाएगा उसके डेल्टा एक्स। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये दो फॉर्मूले तो ये हो गए सबसे पहले कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के। क्यों होता है वो आपको यहाँ से देख ही लिया आपने। उसके बाद में डेल्टा वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स के इक्वल होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं अपन कि अपन ने फलन क्या लिया था, वाई बराबर में एफ एक्स लिया था। ये फलन वाई बराबर में क्या था, एफ एक्स, जिसका इस प्रकार से वक्र मान लिया था अपन ने। अब जैसे अगर एक्स के अंदर चेंज हो रहा है, एक्स के अंदर चेंज कितना हुआ, डेल्टा एक्स, तो वाई में भी चेंज कितना हुआ, डेल्टा वाई हुआ। यहाँ तक वाई था तो इसमें भी चेंज कितना हुआ, डेल्टा वाई। तो वाई में भी चेंज हुआ है एक्स के सापेक्ष, और एक्स में चेंज कितना हुआ था, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो एक्स के अंदर डेल्टा एक्स चेंज होने पे वाई में डेल्टा वाई चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि वाई प्लस डेल्टा वाई, ये तो वैल्यू हो ही गई। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास में डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू अपन ये निकाल ली है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू है डेल्टा वाई की, डेल्टा वाई की वैल्यू लिख ली और प्लस में क्या है, वाई, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसी भी सैनिक्ट मान निकालने का फॉर्मूला है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को निकालनी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ये y था यहाँ तक, लेकिन इसके अंदर चेंज डेल्टा y हुआ, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन सैनिक्ट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या याद रखना अपने को, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में होता है डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स और प्लस में वाई। सैनिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स प्लस में वाई। अब अपन इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है सैनिक वैल्यू के लिए, तो सैनिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला याद रखना है। कैसे आया इसके लिए आप ये देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स और प्लस में वाई। ये सैनिक वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसके लिए अपन एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपना कि उदाहरण नंबर है 23 नंबर उदाहरण है। 23 नंबर उदाहरण में दे रखा है कि अवकलज का प्रयोग करके अवकलज का प्रयोग करके अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट 26 की, रूट 26 की वैल्यू निकालनी है। रूट 26 का सैनिक मान ज्ञात करो। रूट 26 का अपने को मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। रूट 26 का मान कितना होता है वो इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखेंगे अपन, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स प्लस में होता है वाई। ये फॉर्मूला होता है सैनिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या निकालना है वो देखो। सबसे पहले तो अपने को निकालना है वाई, यानी फलन अपने को बनाना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद में अपने को डी वाई बाई डी एक्स, ये तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहला वाई, उसके बाद में डेल्टा एक्स और उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स। ये तीनों चीज़ें अपने को निकालनी सीखनी है कि वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। उसके बाद में अपन रूट 26 के अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है सैनिक जो इसका मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन वाई मान लेते हैं कि अपना जो फलन है वाई बराबर में जैसा यहाँ पे दे रखा है वैसा ही रूट का रूट लगाना है, अंदर जो भी है उसको क्या मान लेंगे वाई। अगर यहाँ पे इसकी पावर 1/3 होती तो रूट एक्स की पावर भी क्या लगाते अपन 1/3। तो सबसे पहले अपन ने फलन को क्या मान लिया, माना कि वाई बराबर में कितना है, रूट एक्स है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो भी दे रखा है रूट 26 है तो उसको नहीं लिखना, अपने को वाई बराबर रूट एक्स लिखना है, रूट के अंदर एक्स लेना है, ठीक है। अगर रूट है तो रूट के अंदर एक्स, अगर उसकी पावर जैसे ऐसे होती है 1/3 तो एक्स की घात 1/3 हो जाती है। अगर यहाँ पे लॉग होता, log 10 जैसे कोई भी वैल्यू होती 5 होती तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं अपन, उसकी जगह 5x ले लेते। तो जो भी है उसको अपने को y के बराबर लेना है, तो y बराबर क्या हो गया, रूट एक्स हो गया, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद में डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है रूट 26 है, रूट कितनी है 26, ये x प्लस डेल्टा एक्स है, x प्लस में कितना है डेल्टा एक्स। अब अपने को नैन तो इस रूट 26 में x का पता, नैन डेल्टा एक्स का पता, तो एक बार इस पूरे को क्या मान लेते हैं अपन कि x प्लस डेल्टा एक्स अपनी वैल्यू सारी कितनी है 26 है। यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये x है, इतना तो ये x हो गया, और ये आगे वाला अपन ने क्या माना था डेल्टा एक्स। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है ये वाला वो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 26 है। अब यहाँ से अगर अपन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है डेल्टा एक्स की, तो उसके लिए सबसे पहले ये x का ध्यान में लेना है। x कैसे निकालेंगे वो इससे देखना है, ये वाला जो x लेना है ना वो इसी से देखना है। अब जैसे 26 का रूट निकालना है अपने को, तो अपने को रूट 26 के पास में ऐसा मान देखना है, एकदम निकट ऐसा मान देखना है जिसका रूट निकलता हो। तो रूट 26 के पास में एकदम से रूट किसका निकलता है, 25 का रूट निकल जाएगा। तो x का मान क्या मान लेंगे अपन 25, यानी जिसका रूट निकलेगा ना वही। अब रूट 27 लिखें अपन तो उसका रूट नहीं निकलता, 28 लिखें इसकी जगह नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर अगर 25 लिखते हैं अपन, इस x की जगह क्या लिखते हैं 25, तो उसका आसानी से क्या निकल जाता है रूट। तो अपन ने क्या मान लिया x। तो x का आपको मान ऐसा मान मानना है जिससे कि अपन जिसके निकट का, जैसे रूट पूछ रखा है तो उसका रूट निकलना चाहिए, क्यूब रूट पूछ रखा है तो उसका क्यूब रूट निकलना चाहिए। तो x की जगह अपन ने अपने देख के मानना है यहाँ पे, जैसे रूट 26 है तो रूट 26 के पास में किसका रूट होता है, तो रूट 25 का। तो रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, तो इसका मान भी लगभग कितना आएगा 5 के आसपास आएगा। तो ऐसे अपने को x का मान देखना है। तो x बराबर कितना ले लिया अपन ने 25 ले लिया। 27 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 27 का रूट नहीं निकलता, 28 का नहीं निकलता, न 24 का निकलता, न पूरा 30 का निकलता। इसलिए अपन ने जो जिसका पूरा रूट निकलता है वो क्या है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ले लिया अपन ने 25। उसके बाद में डेल्टा एक्स का अपने को मान निकालना था और बराबर में कितना है 26। तो डेल्टा एक्स का मान कितना आ गया 26 माइनस में 25 बराबर मान आ गया 1।
तीन चीज़ें निकालनी है, y, डेल्टा x और dy/dx। तीसरा स्टेप अपना y बराबर है dy/dx निकालना। तो y बराबर जो मान रखा है, y बराबर में क्या मान रखा है, √x, उसी से क्या निकल जाएगा, dy/dx। तो y बराबर √x है, तो इसका dy/dx क्या निकल जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx, और रूट का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2√x। ये इसका अवकलन हो गया 1/2√x। तो 1/2√x, x की जगह अपन ने क्या माना है वही वैल्यू लिख दो यहाँ पे। x की जगह अपन ने माना है 25, तो ये 25 लिख दिया। x की जगह अपन ने क्या लिया था, 25 लिया था, तो 1/2√x की जगह भी 25 लिख लिया। तो ये क्या आ जाएगा अपना यहाँ से 1/2 इंटू √25 होता ही है, तो 1/10 आ गया ये मान कितना आ गया, dy/dx का मान आ गया यहाँ से 1/2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 1/10। 1/2 इंटू √25 5 होता है, तो 1/2 इंटू 5 10 आ जाएगा। तो 1/10, 1 में 10 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। ये dy/dx लिख दिया, ठीक है। अब सारा मान अपन इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए f की जगह क्या लिखेंगे, क्या माना अपने 25 प्लस डेल्टा x कितना निकला अपना 1 बराबर में dy/dx का मान निकाल लिया 0.1 गुणा डेल्टा x का मान निकला 1 प्लस y का मान क्या है यहाँ पे √x है, y का मान है √x की जगह कितना लिखना है अपने को 25 लिखना है, ठीक है। तो ये मान अपने पास में निकल जाएंगे सारे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी, F26 की। तो बराबर कितना आएगा 0.1 का 1 से गुणा करेंगे 0.1 प्लस √25 कितना होता है 5। तो F26 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0.1 में 5 जोड़ेंगे तो 5.1। तो √26 की वैल्यू कितनी आ गई, √26 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट अपने पास में आ गई 5.1। तो ऐसे अपन किसी भी संख्या का उसका जो सैनिक मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि f(x + डेल्टा x) बराबर होता है dy/dx डेल्टा x और प्लस में y। तीनों चीज़ें निकालनी सीखनी है। सबसे पहले y निकालोगे, 2 नंबर पे डेल्टा x कैसे निकलता है, 3 नंबर पे dy/dx। तो y बराबर तो सीधी सी बात है जो अपने को दे रखा है उसी को मान लेते हैं। जैसे y बराबर ये दे रखा है, रूट लगा देंगे, रूट अंदर वाला नहीं लिखना, उसकी जगह क्या मानना है अपने को x मानना है। 2 नंबर पॉइंट पे डेल्टा x निकालेंगे तो इसके लिए अपन x + डेल्टा x बराबर ये पूरा इक्वल में लिख लेंगे उसके कि x + डेल्टा x कैसे, जैसे ये पॉइंट है x + डेल्टा x का ये वाला पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस x हो गई और उसके बाद में आगे वाला जो पॉइंट लिया उसके बीच की डिस्टेंस डेल्टा x है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 26 है। तो x + डेल्टा x बराबर क्या लिख लिया 26 लिख लिया अपन ने। x के लिए अपने को क्या मान चूज करना है, ऐसा मान चूज करना है जो कि 26 के आसपास हो, जिसका रूट निकलता हो। तो वो यहाँ पे क्या था 25 था, तो वो अपन ने मान लिया। ये अपने को देख के लिखना है सही ढंग से कि √26 के पास में कौन सा मान है जिसका रूट निकल जाए, तो वो है √25 जिसका मान कितना होता है 5। तो जिसका रूट आसानी से निकल जाए वो ही लिखना है, तो वो अपन ने 25 लिख लिया। प्लस डेल्टा x बराबर कितना है 26, तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। अब dy/dx तो ये y था, y का x के सापेक्ष अवकलन कर लिया, √x का 1/2√x और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो dy/dx 0.1 आ गया। फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू लिख लेंगे सारी तीनों के तीनों, ऐसे कर सकते हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद अपन उदाहरण नंबर 24 करते हैं। 23 को समझने के बाद में सैनिक मान ज्ञात करना है। तो सैनिक मान ज्ञात करते हैं आपको सूत्र याद आ जाना चाहिए कि f(x) प्लस में क्या होता है डेल्टा x बराबर में क्या होता है f(x + डेल्टा x) बराबर में होता है dy/dx इंटू में इसके डेल्टा x और प्लस में क्या होता है y। तो ये होता है सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र, dy/dx डेल्टा x और प्लस में क्या होता है y। ये तीनों मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले y का मान, 2 नंबर उसका डेल्टा x और 3 नंबर पे dy/dx। तीनों मान ज्ञात करो, सूत्र में लिखो। सबसे पहला जो स्टेप है अपना y का, तो y बराबर 66 की घात 1/3 है। 66 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, और x की घात कितनी लगा लेंगे 1/3। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, y का मान निकल गया। दूसरा डेल्टा x, तो x + डेल्टा x प्लस में डेल्टा x, तो x + डेल्टा x बराबर क्या लिख लेंगे 66। अगर आपने उदाहरण नंबर 23 समझ लिया हो तो x + डेल्टा x बराबर क्या आएगा 66। अब अपने को क्या देखना है कि x का मान सिलेक्ट करना है। वो कैसे, ये 66 का क्यूब रूट पूछ रहा है अपने से, तो किसका जो क्यूब रूट है 66 के पास होता है, तो 64 का अगर अपन क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका मान कितना आता है 4 आता है।
तो इसके पास में एकदम अप्रोक्सीमेट किसका क्यूब रूट है, 64 का है। तो x की जगह अपन क्या मान लेंगे, 64, और प्लस में क्या लिखेंगे, डेल्टा x, और बराबर में कितना है, 66। ठीक है, तो 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 निकल जाता है, यानी इसका मान जो है 4 के आसपास आएगा। तो 66 के लिए अपन क्या करेंगे कि जो क्यूब रूट है ये x जो अपन मानना है वो इसी के अकॉर्डिंग मानना है। तो 66 के आसपास किसका क्यूब रूट होता है, 64 का होता है। न तो 65 का होता, न 62 का होता, न 63 का होता, न 70 का होता। तो इसके आसपास 64 का क्यूब रूट होता है, जो कि वैल्यू अपनी हो जाएगी x की। तो x प्लस डेल्टा x बराबर कितना दे रखा है, टोटल 66 दे रखा है। तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 66 माइनस 64, यानी वैल्यू आ गई 2। 2 नंबर पॉइंट निकल गया। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है अपना dy/dx। तो ये जो अपना y है, तो ये जो अपना 3 नंबर पॉइंट है, इसी से अपन dy/dx निकालेंगे 3 नंबर पॉइंट का। तो y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो होता है dy/dx। ठीक है, ये x की घात n है। x की घात n का सूत्र क्या होता है अवकलन करने का, n x की घात n माइनस में 1 होता है, n x की घात n माइनस 1। तो n की जगह 1/3 हो जाएगा, x की घात n माइनस 1, n की जगह कितना है, 1/3 माइनस 1/1। ये सूत्र लगा दिया अपन ने। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 x की घात 1/3 में से ये माइनस कर लेंगे, ऐसे लघुत्तम लेके 3 लघुत्तम ले लेंगे। तो 1 माइनस 3 आ जाएगा, n माइनस 2/3। तो x की घात होगी माइनस 2/3। तो dy/dx अपने पास में क्या आ गया, 1/3। x की घात कितनी हो जाएगी, प्लस की 2/3, माइनस के नीचे आते क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो ये आ गया अपना dy/dx 1/3। x की घात कितनी हो जाएगी, 2/3, माइनस के नीचे आती प्लस की हो जाएगी। तो 1/3 इंटू x का मान लिख लेंगे। x अपन ने क्या माना था, 64 माना था, तो x की जगह 64 लिख लेंगे। यहाँ पर भी x की जगह लिखेंगे 3 इंटू x की जगह 64 की घात कितनी लगा लेंगे, 2/3। तो 1/3 इंटू 64 का क्यूब रूट निकल जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट कितने का होता है, 64, 4 का। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। 64 का तो क्यूब रूट निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो लगा हुआ ही है, ऐसे आइए 64 की घात 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, यानी 2/3 है ये। ठीक है, तो 64 का अपन को क्यूब रूट निकालना है, तो 64 की घात 1/3, और इस पूरे के भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 64 का तो क्यूब रूट 4 निकल जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर बचेगा। तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यह आ जाएगा अपना dy/dx, यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/48। तीनों मान निकालने समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले y, उसके बाद में डेल्टा x, और 3 नंबर dy/dx। और ये एक ही x का मान भी, x का मान अपने को रूट 66 है, 66 का क्यूब रूट निकालना है। तो 66 के क्यूब रूट के पास में किसका क्यूब रूट होता है, 64 का, तो वही वैल्यू x की हो जाएगी। ठीक है, तो dy/dx बराबर आ गया 1/48। अब ये सारा मान इस समीकरण में लिख लेंगे 1 नंबर में। तो x की जगह कितना है, 64, डेल्टा x कितना निकला है, 2, dy/dx कितना निकला है, 1/48, डेल्टा x कितना निकला है, 2, प्लस y का मान x की घात 1/3। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 64 की घात 1/3। ठीक है, तो ये मान क्या आ जाएगा अपना, 24 आ जाएगा यहाँ, तो 1/24 प्लस 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। तो यह आ गया अपना, इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आ जाएगा 24, तो यहाँ पर तो 1 का 1 आएगा, और 24 का 4 से गुणा होगा तो ये 96 हो जाएगा। तो 93 बटा कितना आ गया, 24 आ गया। तो वैल्यू निकालने के लिए 93 में भाग देना पड़ेगा 24 को। 24 चौका कितना होता है, 96, 7 में से 6 निकालेंगे 1 आएगा। अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगने के बाद में एक 0 अपन लिखा सकते हैं यहाँ पे। अब 24 का भाग दे सकते हैं 10 में, तो 24 का 10 में भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। 0 बार जाएगा तो यहाँ पर भी 0 0 आएगा, तो ये 10 ही बचेगा। पॉइंट के बाद में पॉइंट लगा लिया, तो अब एक 0 और लग जाएगा। अब 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 24 चौका 96, कितना बचा, 4, 0 लगा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो f 64 और 2 कितना हो गया, 66। ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 4.041 आ गई। तो रूट नहीं, क्यूब रूट 66 की घात 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.041। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इससे। ठीक है।